अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। सो आज सेकंड पार्ट है इस टेस्ट का, क्योंकि 35 क्वेश्चंस थे। दिस टेस्ट इज फॉर कोर्स आईबी रिलेटेड टेस्ट, और जो भी सक्कर आईबी यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, भले वो एस टी एच पी एन टी एच पी हो, स्पेशली एस टी एच पी एन टी एच पी बैच के लिए कंडक्ट की गई थी टेस्ट। फाउंडेशन सेमेस्टर डायरेक्ट हो या कोई जॉब हो तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट यू कि मी अकेडमी व्हाट्सएप चैनल या मी अकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक हमारा पेज है, वहाँ पे ज़रूर कनेक्टेड रहें। अपडेट्स, क्वेश्चन, सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोगों को डेली बेस पे मिलती रहती हैं, और आप प्रीवियस जो भी प्ले लिस्ट है फॉलो कर सकते हैं। अब ये सारे हम लोगों ने सॉल्व किए थे, ठीक है। पार्ट वन जो है वो हो चुका है, और मैंने छोड़ा था आई थिंक क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिएगा, ये हमने कर लिया था। यहाँ पे 25 क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया था, ऑनवर्ड 35 टोटल है। तो हम देखते हैं क्या करता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 25 है, कहते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ एन आर्टिकल ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 25% फॉर आर एस 150 इज। अब इस सवाल को समझना ही, सबसे पहली बात, इस सवाल को समझना ही एक आपकी सक्सेस होगी। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना अलग बात है, सवाल को समझना ही आपके लिए बड़ा, यानी समझे कि एक एक अच्छा स्टेप होगा, समझे। इसका मतलब यह है कि जो एक आर्टिकल है वो सोल्ड आउट किया गया है 25% लॉस पे, और वो सोल्ड आउट किया गया 150 रुपीज पे, ठीक है। यानी जो सेलिंग है वो, इस सेलिंग प्राइस जो है वो 150 है, और लॉस कितना मिला है? 25% मिला है। लॉस क्या है? 25% है, ठीक है ना। और आपको चाहिए क्या? कॉस्ट प्राइस चाहिए, यानी ली कितने में थी। तो एक बात हमेशा याद रख ले, इसका एक फार्मूला होता है जब आपको यानी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी हो या सेलिंग प्राइस फाइंड करनी, इनमें से दो में से कोई एक मिला हुआ हो, या लॉस परसेंट गिवन हो या गेन परसेंट गिवन हो। तभी लॉस परसेंट गिवन है और सेलिंग प्राइस है हमारे पास। तो फार्मूला है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन 1 लॉस परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट मिला होता, गेन परसेंट, तो 1 लॉस पर गेन परसेंट करते, इन 200 होता है, ठीक है। याद रखिएगा। तो इट मीन्स कि देखो, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास? 150 मिली हुई है, अपॉन 1 - 25% लॉस परसेंट है, और इनटू क्या है भाई? 100 है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 150 इंटू 100 अपॉन, देखिए 1 - 25%, यानी 25% क्या होता है? 0.25। तो 1 से 0.25 जाए तो ऑफकोर्स, एक बात हमेशा एक और याद रख लें, सॉरी, कि यहाँ पे 25% आप लगाएं या मतलब एज अ होल करें, तो 1 से 25% जाएंगे तो 75 आएगा, ठीक है। एक बात हमेशा याद रख लें, यानी 75% से मुराद ये कि 1 - 25% मीन्स कि आपने यहाँ पे 1% एज आ, इसको 1 को एज आ 100% लेना है, ठीक है। तो इट मीन्स कि 1 से 25% गया तो कितने बचेंगे? 75%, यानी तो जितना परसेंटेज आएगा वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, व्हेन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी 25 की टेबल 3 की टाइम्स, एंड देन 25 की टेबल 4 टाइम, एंड देन 3 की टेबल जो है यहाँ पे कितने टाइम आएगी? 5 टाइम। तो 50 इंटू 4 कितना है? 200। तो 200 में उसने खरीदी थी, जब 200 से उसने बेची यानी 150 में, तो उसको प्रॉफिट जो, सॉरी, लॉस परसेंट हुआ वो 25% का लॉस हुआ, ठीक है। तो आंसर है से बी। याद रखिएगा इस चीज को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। 26 क्या कह रहा है कि फॉर एन इंटीजर एन, एन इंटीजर है कोई भी, एक है, n इज ऑड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए, जब n ऑड बन रहा है, या n बने, ठीक है, और n यहां से है, एक नंबर अगर मैं n को 2 लेता हूं तो 2 × 2 4 बनेगा, या फिर वही 2 करूं फिर 8 बनेगा। देखिए, अगर मैं 4 लूं फिर भी 4 × 4 × 4, ऑफ कोर्स 64 बन रहा है, तो ये भी इवन है। तो याद रखिए, n अगर स्टार्ट ऑड से करते हैं तो ऑड हमेशा ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड क्या बनेगा? ऑड बनेगा। तो इसलिए n × n × n अगर इवन बन रहा है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो n है वो क्या होगा? इवन होगा। तो इवन इंटू इवन इंटू इवन इंटू बनेगा ना। ऐसा नहीं है कि आप एक n को आप ऑड रखें, दूसरे n को आप इवन रख लें। n एक ही है, या तो ऑड ऑड सारे रखें या तो इवन इवन सारे रखें। इवन इवन आएगा तो इवन बनेगा, अगर ऑड ऑड रखेंगे तो ऑड बनेगा। तो एन क्या होना चाहिए? एन शुड बी इवन, दैट इज सी। ये सी में है, ठीक हो गया, याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 देखें। कह रहा है कि अ मैन सेव्स 500 विच इज 15% ऑफ हिज एनुअल इनकम।
हाउ मच डज ही अर्न इन 1 ईयर। देखिए एक साल में वो जो है कोई अर्न कर रहा है, उसी का जो 15% है वो किसके बराबर है, वो 500 के बराबर है। आपके पास दो तरीके, या तो सिंपल आप करें 15% ऑफ टोटल, जो है 15% ऑफ टोटल किसके बराबर है, 500 के बराबर है। आप या तो ये तरीका अप्लाई करें, तो यानी अगर टोटल क्या है, यानी अपॉन में 100 होगा इसके परसेंटेज का, तो इज इक्वल टू 500 इंटू 100 अपॉन क्या आएगा, 15%। 15 यानी अपॉन नीचे आएगा परसेंटेज का, 100 ऊपर चला गया। तो 5 की टेबल लग सकती है, 5 की टेबल 3 टाइम एंड देन इस पे 5 की टेबल 100 टाइम, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 10,000 आ गया, ठीक है। 10,000 अपॉन 3 आ गया। देखिए 100 अपॉन 3 जो है वो 33 पॉइंट समथिंग देता है। और 33, देखिए यानी अब 100 दो आ गया। तो ये काम जब टेबल लगाएंगे आप, तो 3, फिर वहां पे आएगा 3, फिर 1 इधर देंगे 3, फिर 1 उधर देंगे 3, अब पॉइंट देंगे, फिर 1 आप बचेगा, 0 देंगे, 3 3 3 3 आंसर आ गया। तो वहां पे आंसर क्या है, बी शुड बी द राइट वन। ठीक हो गया, टेबल लगाएंगे। दूसरा दूसरा तरीका बता रहा था मैं, वो दूसरा तरीका ये है कि देखिए 15% अगर आपके पास 500 है, तो बताओ 30% किसके बराबर होगा, 1,000 के बराबर होगा। ये चीज समझे, 30% अगर 1,000 के बराबर है, तो 60% किसके बराबर होगा, 2,000 के बराबर होगा, ऐसा ना। तो बाकी बचा कितना भाई, बाकी बचा 60%, 40%। 40 में से देखो 30% अगर मैं ऐड कर दूं, यानी 90% कर दूं, ठीक है 90%। तो 30% 1,000 था, तो कितने हुए, 3,000 हुए, ऐसा ना, 3,000। बाकी बचा 10%। देखो 10% जो है ना, और ये 15% था। अब यहां से समझ आ रहा है कि 15% अगर 500 के बराबर है, तो 10% जो है अराउंड 200, 250 या मतलब 300, 300, 350 के बीच में होगा। तो ये भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, मगर सॉल्व करना बेहतर है, वो भी आसान मेथड है, डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 पे जाते हैं। यहां पे आती है बाद में, देखिए 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 if the sum of the first and the third is 18, the greatest number is what। हम जब इंटीजर को लेते हैं, इंटीजर हमारा पहला एक्स होगा, दूसरा क्या होगा भाई, x+1 होगा, तीसरा क्या होता है भाईजान, x+2 होता है। ये हमारे फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर, थर्ड इंटीजर। तो मल्टीपल हमें कब मिलते हैं, मल्टीपल हम जब तीन तीन मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, 3 मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, इसके साथ भी 3 मल्टीप्लाई करूंगा, इसके साथ भी 3 मल्टीप्लाई करूंगा। तो दिस इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज द सेकंड मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज द थर्ड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड का सम क्या रहा है, तो फर्स्ट क्या है, 3x है, थर्ड क्या है, 3x+2 है, किसके बराबर है, 18 के बराबर है। ये क्या रहा है, 3x और 3x ये हो गया, 3 × 2 6 होगा, इज इक्वल टू 18 होगा। ठीक है। 3 और 3 कितना होता है, 6 हो गया, 6 उधर जाएगा तो 12 होगा, x क्या आया, 2 आया। याद रखें, x आपके पास 2 आ गया है। तो जो पहला है वो क्या आएगा, 2 3 6 आएगा। ठीक है, 2 3 6 आएगा। और याद रखें जो सेकंड वाला है वो क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि x अगर इसमें 3 रख देंगे 2, तो 2+1 3, 3 3 9 होगा। तो सेकंड वाला क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, थर्ड वाला। तो यहाँ पे क्या देखो, 2 आया, x 2 2 4 हो गया, 4 3 12 हो गया। तो पहला 6 9 12, देखो मल्टीपल ऑफ 3 है ना, तो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो ग्रेटेस्ट नंबर ये 12 है। याद रखिएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। वही चीज अगर मल्टीपल ऑफ 4 का है, तो x+1 x+2, ये 4, ये 4, ये 4, ऐसे आप कर देंगे मल्टीपल ऑफ 4। 5 का भी ऐसे करेंगे, कोई मसला नहीं है। 29 जाते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं कि व्हाट विल बी द 50% ऑफ अ नंबर हुज 300% इज 300। यानी कोई नंबर है उसका 300% जो है, 300% ऑफ एक्स, यानी टोटल नंबर, यानी टोटल का क्या है, ठीक है टोटल लगा दे पहले। 300% ऑफ टोटल किसके बराबर है, 300 है। आप सिंपलीफाई इसको करना स्टार्ट कर दे, कोई मसला नहीं है। सिंपलीफाई करेंगे तो अपॉन क्या है, 100 आएगा, परसेंटेज का 2 0 बचा 3। 3 अगर उधर जाता है, तो 300 अपॉन क्या आ गया, 3 आ गया, तो आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। तो टोटल उसके पास 100 है, जो अमाउंट है, नंबर है, टोटल 100 हुए ना। टोटल 100 का 300% 300 होगा। उसका कह रहा है व्हाट विल बी 50%, तो 100 का 50% क्या होगा, 50 होगा। तो 50 का है, बी है इधर। दीज आर लॉजिकल क्वेश्चंस, नॉट लेंथी क्वेश्चन बट लॉजिकल क्वेश्चंस। ठीक है, इनको देखें। ए 40% ऑफ नंबर एडेड टू 40, कोई नंबर है उसका 40% ऑफ नंबर, कोई एक्स है, ऐड किया जा रहा है 40 के साथ, गिव्स 60। इसका मतलब सिंपल यही है, द नंबर इज व्हाट, 40% ऑफ नंबर एडेड टू 40
गिव 60, ये दे दिया गया। 40% ऑफ यानी 40/x, 40/100 इंटू एक्स, प्लस का 40 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, 20 बच जाएगा। 60 से 40 माइनस होगा तो ये एक जीरो गई। फिर टू की टेबल 2 टाइम, ठीक है, और यहाँ पे टू की टेबल 5 टाइम है ना। तो 2x अपॉन क्या आ गया 5, 5 उधर भेज दूं तो 5 इंटू 20 100 होगा। टू इधर जाए तो डिवाइड करेगा तो 100/2 यानी 50 आ जाएगा। ठीक है, तो x क्या आया 50 आया। अगेन आप 50 को लगाएंगे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। 31 में व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट। देखिए e⁻x = 1 था, तो हमें x चाहिए ना। हमें तो इधर जो था वो x चाहिए, मगर हम तब कर सकते हैं जब यहाँ पे e होता और यहाँ पे 2 कुछ होता, और e कट सकते हैं, है ना। फिर x = 2 मिल जाए, मगर e नहीं है। तो यहाँ पे एक ही लॉजिक है। समटाइम ऐसा भी आ सकता है आपको कि 7 पावर x = 1 है, तो बताओ x क्या है। तो यहाँ पे देखिए 7 पावर x, ये 1 है ना, तो इसको मैं 7 पावर 0 लगाऊं तो 7 7 कट होगा, x किसके बराबर आ जाएगा 0 के। तो बात वही हुई। या आप यूं भी कर सकते हैं, देखिए e⁻x = 1 है, यानी e का पावर मैं क्या दूं जो 1 बने, तो e का पावर 0 दूंगा तो 1 बनेगा, यानी पावर जो भी 0 आए तो 1 के बराबर होता है, x इज 0। ठीक है, या ऐसे करें, या e⁻x = 1 को आप क्या कर दें e⁻0 लगा दें। देखो e⁻0 यानी 1 ही होता है ना, तो e गया तो x किसके बराबर है 0 के, तो 0 इज हियर। ठीक, शाबाश। अब आगे चल रहे 32 की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि इन स्कूल 5/8 आर गर्ल्स एंड देयर आर 150 बॉयज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए फ्रैक्शन होता है 5/8 जो है वो क्या है, गर्ल्स है, गर्ल्स है। और 150 क्या है, बॉयज है। वो कौन है, बॉयज है, 150 बॉयज है। देखिए हमारे पास अगर दोनों चीजों में से किसी के दो मिल जाए, यानी 150 है इसका फ्रैक्शन अगर मिल जाए हमें, फ्रैक्शन, तो कमाल हो जाएगा। फ्रैक्शन इससे मिलेगा, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, ये क्या है हमारा रेफरेंस पॉइंट है। टोटल देखिए स्कूल के पार्ट है 8, 8 में से 5 तो गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हुए 3/8 हुए। सिंपल सी बात है। अगर ये होता 2/3 गर्ल्स, तो बॉयज कितने होते 1/3 होते, क्योंकि दो तो गर्ल्स आ गए 3 में से, तो 3 में से एक बॉयज है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर 3/8 बॉयज हुए ना, अब ये कौन है, बॉयज है। और यू नो वेरी वेल कि बॉयज कितने टोटल 150 है। ठीक है, बॉयज कितने 150। अब इसको हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली देखते हैं। देखिए 3 पार्ट, टोटल पार्ट है 8 का। टोटल पार्ट किसका है, देखिए टोटल पार्ट स्कूल का क्या है 8 का है, वो 8 का कैसे अपॉन फ्रैक्शन से हम समझे हैं। ठीक है, ये टोटल पार्ट किसका है 8 का है। ठीक है, ये 8 का टोटल पार्ट है। अब अगर मैं इसको और इसको साथ में लाऊं, क्योंकि 3 पार्ट ये बॉयज है बाकी गर्ल्स है, 3 पार्ट क्या बॉयज है। अब यही तीनों पार्ट 150 है, टोटल टोटल 150 है, तो एक एक में कितना आएगा, इसमें 50, इसमें 50, एक पार्ट 50 का आया, तो दूसरे भी 50 50 के ही होंगे। हमने एक पार्ट मिल गया, ये भी 50 का, ये भी 50 का, ये भी 50 का, ये भी 50 का, ये भी 50 का। ठीक है, तो कितने हुए टोटल, अब कर सकते हैं 400 हो जाएंगे। ठीक है, 8 का पार्ट यानी 400 हो जाएंगे। या तो आप ऐसे करें, या तो आप यूं भी कर सकते हैं, यानी 3/8 ऑफ टोटल किसके बराबर है, 150 के बराबर है, क्योंकि 150 और 3/8 अब इक्वल है। टोटल का 3/8 किसके बराबर है, 150 के बराबर है। तो अब टोटल इज इक्वल टू 150 इंटू, क्योंकि 8 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, नीचे 3 आएगा, 3 के टेबल इस पे लगाएंगे 50, देखो 50 आ गया ना, इज इक्वल टू आप लगाएंगे 400 आ जाएगा। तो टोटल आपके पास कितने आए, 400 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आया। उन्हीं में से 150 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी बचेंगी आप वो भी लगा सकते हैं। और यह 400 का 5/8 अगर गर्ल्स चाहिए तो ये निकाल लेंगे, और ये 5 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा। 250 यानी गर्ल्स हुई, 150 बॉयज हो गए, ये भी कर सकते हैं आप। अब क्वेश्चन है 33, जो कि कमाल का क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है कि इफ वन इज एडेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। इफ वन इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स 1, द फ्रैक्शन इज व्हाट। याद रखें, फ्रैक्शन को हम लोग मिसाल के तौर पे हम लोग लेते हैं x/y, ये फ्रैक्शन है। अब कह रहे हैं, इसके साथ डिनोमिनेटर के साथ जब 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्शन ये है हमारा। जब डिनोमिनेटर के साथ x/y+1 कर रहे हैं तो बराबर बन रहा है 1/2 के। ठीक है, और फिर कह रहा है कि मैं दूसरी सिचुएशन इधर दे रहा हूं। जब न्यूमरेटर के साथ 1 ऐड कर रहे हैं, यानी x+1 कर रहे हैं अपॉन वाई है, तो ये बराबर बन रहा है 1 के। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बनी, और एक इक्वेशन हमारी ये वाली बनी। ठीक,
तो हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करें, यानी एक्स वाई इधर जाए और टू इधर आए, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 1 ही आएगा। तो y क्या हुआ, y इज इक्वल टू आया 2x माइनस का 1। इसमें से y ये आ गया, यानी इक्वेशन 1 आ गई है। और इसमें y इधर जाए तो y क्या आएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 1 आएगा, क्योंकि 1 का 1 ही है। तो ये इक्वेशन आ गई 2। ठीक है। अब ये भी y है, ये भी y है, तो इक्वेट कर दे भले, यानी y की वैल्यू उसमें पुट कर दे, अगर आप 1 में पुट कर दे, दिस विल बी x प्लस 1, y की जगह पे आ गया, और ये 2x माइनस का 1 आ गया। तो x उधर जाए, माइनस का 1 इधर आए, 2 हो जाएगा, और x उधर जाएगा तो x बन जाएगा। तो x क्या आया, 2 आ गया, यानी x अपॉन y, यानी यहाँ पे 2 आ गया, 2 अपॉन कुछ आएगा, 2 आ गया। पहली बात तो यह है कि ऊपर वाला 2 आ गया, तो आपको फ्रैक्शन चाहिए था, तो देखिए यहाँ पे 2 फ्रैक्शन किस में है, ऊपर किसी में भी नहीं है, डी में है। ये भी आप लगा सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपको y चाहिए तो देखें, y इज इक्वल टू 2x माइनस का 1, और 2 आया है ये वाला, 2 × 2 4 माइनस का 1, 4 माइनस 1 क्या आएगा, 3 आएगा। तो y क्या आया, 3। तो यहाँ पे 2 अपॉन क्या आ गया, 3 आ गया, तो वो कहाँ पे है, डी है। दैट वाज द ऑफ कोर्स लॉजिक, एंड दैट वाज द प्रोसेस जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम आगे जाते हैं, शाबाश। अब देखिएगा, गुड। अब 34 पे जाते हैं। 34 के अंदर द नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाय 5, यानी अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 5 होगा। यानी अगर एक नंबर 20 है तो दूसरा नंबर 20 प्लस 5 यानी 25 होगा। इसकी बात सेम है, तो आप छोटे नंबर को x ले रहे हैं, बड़े नंबर को आप x प्लस 5 ले रहे हैं। द सम ऑफ देयर नंबर्स, दीज नंबर्स, यानी क्या होगा, x प्लस 5 होगा, तो किसके बराबर आएगा, 19 के। x और x क्या हो गया, 2x हो गया, प्लस का 5 उधर जाए तो 14 होगा, अगर 2 उधर जाता है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड होगा। तो 7 किधर है, आप लोगों का ए में रखा हुआ है, तो आप टिक करना था ए में। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, याद रखें 5 पावर 3 पावर 0 है, इस चीज को समझना होगा। देखिए ये 3 के पावर 0 है, जब भी पावर किसी का 0 आए वो 1 बन जाता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 का पावर 0 यानी 1। तो 5 पावर 1 क्या होता है, 5 होता है, तो आपको 5 टेक करना था। सिंपल सी बात है। हाँ, ये यूं होता अगर, तो ये फिर 1 के बराबर है, याद रखिएगा, एग्जैक्ट याद रखिएगा। क्योंकि अब ये होल में है, अब ये 3 इंटू, देखें, अब 3 × 0 होगा, या तो आप 3 × 0 करें, 3 × 0 0 हो जाएगा, तो 5 का पावर 0 1 के बराबर। या आप करें 5 पावर 3 125 आएगा, फिर ऊपर पावर 0 अगेन, तो अगेन 0 आ गया, तो फिर अगेन 1 हो जाएगा। तो ये चीजें यानी ये एक्सपेक्टेशंस आप लोगों को अलग है, वहां पे एक्सपेक्टेशन आप लोगों की, आप लोगों से अलग है एग्जामिनर की। ठीक है। सो दैट वाज द सॉल्यूशन। हैव एंजॉय, एंड इंशाल्लाह आप लोगों का सेकंड पार्ट भी समझ आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट तो माशाल्लाह से हमने अपलोड कर दिया था। नाउ विश यू द बेस्ट ऑफ लक, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, मी एकेडमी के साथ जुड़े रहें, और हमेशा मेहनत करते रहें, पॉजिटिव रहें, लोगों के साथ जुड़े रहें, पॉजिटिव रिलेशंस बनाएं। थैंक यू।